नागपुर से लेकर बेतिया तक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने राजनीति में तूफान मचा दिया है। दरअसल 25 अगस्त को नागपुर में भागवत ने कहा था कि राम मंदिर आंदोलन पूरा हो चुका है और अब संघ ना तो काशी और ना ही मथुरा आंदोलन का हिस्सा बनेगा। अब ये तो साफ है कि उनका मकसद इस दौरान केवल ये बताना था कि संघ अब समाज को जोड़ने का काम करेगा, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में नहीं कूदने वाला। लेकिन इस बयान को कांग्रेस ने तुरंत मुद्दा बना लिया और इस बयान पर भी कांग्रेस जमकर बरसने लगे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस बयान को आड़े हाथों लिया है और भाजपा और संघ के आपसी मतभेद को उजागर करना चाहा है। साथ ही कई सवाल भी उठाए हैं। तो ये कहने की जरूरत पड़ी, यही बताता है कि कितना मतभेद है। मतभेद से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर कहना पड़े कि हमारे बीच में मतभेद है और मनभेद नहीं है, तो आपको और मुझे, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार है, पता है कितना मतभेद है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। दरअसल कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस बयान को आड़े हाथों लिया और उनका कहना है कि अगर मोहन भागवत को ये कहना पड़ा तो साफ है कि मामला अब मतभेद से बढ़कर मनभेद तक पहुंच गया है, जिसको लेकर उन्होंने सीधा तंज कसा और कहा कि चोर की जब चोरी पकड़ी जाती है तो वो कुछ नहीं बोल पाता है। अब सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान से ये तो साफ है कि ये निशाना साफ तौर पर भाजपा पर था। वहीं कांग्रेस का तो ये भी दावा है कि संघ और बीजेपी जवाब देने से बच रही है। दरअसल इस बयान से उनका निशाना था कि बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट के मुद्दे पर जहां कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और संघ जवाब देने से बच रहे हैं। अब आपको दोनों पक्षों के तर्क के बारे में बताते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी संघ के साथ है और उनका कहना है कि राम मंदिर आंदोलन ऐतिहासिक था और अब समाज को विकास और एकता की ओर बढ़ाना संघ का लक्ष्य है। वहीं काशी मथुरा के मामले कोर्ट में है, ऐसे में संघ को कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा है। इसके साथ ही विपक्ष बेवजह राजनीति रंग दे रहा है, जिसके बाद अब कांग्रेस का तर्क ये सामने आया है कि अगर सब कुछ ठीक है तो भागवत को ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ गई। इस दौरान कांग्रेसी बीजेपी और संघ के रिश्ते पर भी टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी और संघ के बीच अंदरूनी मतभेद है और ये बयान यानी कि मोहन भागवत द्वारा दिया गया बयान उसी का सबूत भी है, जिसके बाद कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी पर जमकर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, यानी कि रोजगार और महंगाई पर नहीं, पार्टी इन मुद्दों से हटाने के लिए मंदिर की राजनीति करती नजर आ रही है। तो अब सवाल यह है कि क्या संघ सच में पीछे हट रही है या फिर ये बयान बीजेपी और संघ के बीच बढ़ते मतभेद का इशारा है, या फिर मोहन भागवत का बयान संघ की नई रणनीति भी है। क्या वाकई में बीजेपी और संघ के बीच कोई खाई बढ़ रही है? अब कांग्रेस इस बयान को संघ बीजेपी के टूटते रिश्तों की कहानी बनाना चाहती है और क्या विपक्ष राजनीतिक हथियार बनाकर संघ बीजेपी के रिश्तों पर हमला करना चाहता है और आगे के चुनाव को इसी की रणनीति पर जीतना चाहता है? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए द न्यूज। मुझे लगता है ये उनकी आपसी से गुटअव्वल है। उन्होंने पहले खुद अपने लिए कहा, फिर मोदी जी के लिए कहा, अब नई नई बातें करें। लेकिन कल अंग्रेजी पर कहा वो अमित शाह जी पर एक करारा तमाचा है। अमित शाह जी कह रहे थे अंग्रेजी आने वालों को शर्म आएगी। वो कह रहे हैं कि मैं बचपन से अंग्रेजी पढ़ा, ऐसे उपन्यास पढ़े मैंने। बड़ा द्वंद्व चल रहा है संघ और बीजेपी के बीच में आज की तारीख में, लेकिन इससे हमें क्या? लेकिन वो कह रहे हैं कि जो सत्ता है तो मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है बीजेपी और आरएसएस में। ये कहने की जरूरत पड़ी, तो ये कहने की जरूरत पड़ी, यही बताता है कि कितना मनभेद है। मतभेद से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर कहना पड़े कि हमारे बीच में मतभेद है और मनभेद नहीं है, तो आपको और मुझे, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार है, पता है कितना मनभेद है। ये भी कह रहे हैं कि एक एक परिवार को 3-3 बच्चे जन्म देना चाहिए। आरएसएस के समर्थकों को क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। दूसरा, जो काशी और मथुरा को लेकर कहा, आरएसएस डायरेक्ट उसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन संघ के लोग शामिल हो सकते हैं आंदोलन में। इस देश को कब तक आप खुदवाते रहेंगे? इस देश में कब तक आप वैमनस्य के बीज बोते रहेंगे? इस देश में आप भाईचारे और जोड़ने की बात कब करिएगा?
ये पर्दे के पीछे से नफरत फैलाने का काम नहीं माना जा सकता। जब एसआईआर का विरोध राहुल गांधी पुरजोर कर रहे हैं, खबर आ रही है कि सरकार देश भर में एसआईआर एक साथ लागू कर सकती है। राहुल गांधी जी वोट काटने का और वोटों की धांधली का विरोध कर रहे हैं। अगर आप 2 साल पहले एसआईआर करके वोटर लिस्ट ठीक करना चाहते हैं, हमें उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें ऑब्जेक्शन है जो बिहार में किया जा रहा है, जबरन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, कई वोट बढ़ाए जा रहे हैं, उससे एक दिक्कत है। क्या सरकार नैरेटिव चेंज करना चाहती है? पूरा सरकार के हाथ से नैरेटिव निकल चुका है। नैरेटिव बिहार की सड़कों पर आपको दिख रहा है। 4 साल के बच्चे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे। नैरेटिव सरकार के पास नहीं है। सरकार पूरी तरह से वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई और इसीलिए नीलबटा सन्नाटा, बिल्कुल जो सुई टपक सन्नाटा था, वो मोदी जी को नरेंद्र मिल मोदी रहा है। अगर जवाब नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी के सवाल का, क्योंकि चोर की जब चोरी पकड़ी जाती है तो वो कभी जवाब नहीं देता है। जवाब वो आदमी देता है जो बेगुनाह होता है, उसको पकड़ा जाता है, वो शोर मचाता है, वो प्रतिकार करता है। चोर अगर रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा लिया गया है तो वो कभी प्रतिकार नहीं करता है। वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, सुई टपक सन्नाटा। अन्यथा हर बात पर बोलते थे, आज बिल्कुल चुप है। पूरी बीजेपी आप देख रहे हैं कि कल वाली एक वीडियो को लेके पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रहा है। मोदी के अपमान से क्यों बनाए? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस वीडियो को सुना नहीं है, देखा नहीं है। जो मैंने सुना है, मैं उस पर अपनी छोटी